नमस्कार साथियों, मैं सुनील यादव आपके अपने ज्ञानोदय विद एसके में आज दूसरी क्लास लेकर आया हूँ। वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। उम्मीद करता हूँ कि कल वाली वीडियो आप देखे होंगे, कुछ समझ में आया। उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में भी आया होगा आपको। कोशिश ये रहेगी कि अच्छे से अच्छा समझाऊँ, अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँ। बाकी आप पढ़िए, बताइए कैसे, कमेंट करके बताइए। और हाँ, अपने ज्ञानोदय विद एसके को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और कमेंट करके बताएं भी हमको कि कैसे पढ़ा रहे हैं। देखिए साथियों, कल हमने किया था, कुछ इसके सवाल किए थे हमने कल वर्ग ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका हमने बताया था आप लोगों को। और मैंने बताया था आपको वर्ग ज्ञात करने के कई तरीके। मैंने कहा था कि फॉर्मूले से भी आप फाइंड कर सकते हैं, और मैंने आपको कहा याद भी करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। और उसके बाद मैंने आपको 100 को आधार मान के वर्ग ज्ञात कराया था। बड़ी संख्याओं को मैंने कहा था 85 के ऊपर जो संख्याएं होती हैं उनको 100 मानकर आपको वर्ग ज्ञात करना है। तो आज हम कुछ संख्याएं लेते हैं जो थोड़ी सी क्रिटिकल बैठ सकती हैं कल की अपेक्षा आज, क्योंकि कल मैंने कुछ एग्जांपल दिया था, आज मैं उनको दोहराऊंगा। उसके बाद मैं इनको बताऊंगा 100 को आधार मानकर इनको कैसे आप कर सकते हैं। देखिए, कल हमने आपको बताया था कि 100 को बेस मानकर, 100 को आधार मानकर इन संख्याओं को कैसे आप वर्ग निकाल सकते हैं, इन संख्याओं का वर्ग कैसे आप निकाल सकते हैं, कल मैंने बताया था। देखिए, आज मैं फिर बता रहा हूँ आपको एक बार। ये मैंने कहा था 100 को अगर आधार मानकर करना है तो 100 को आधार मानकर करना है तो 100 से देखना होता है कितना कम है। ये देखते हैं 100 से कितनी कम है संख्या। अच्छा, एक बात और बताते हैं आपको साथियों, कल मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया था मैं ये बताता हूँ। कल मैंने आपको वर्ग बताया था। वर्ग में मैंने बताया था 1 से लेके 30 तक हमने कहा था याद कर लीजिएगा। 1 से 30 तक हमने कहा था याद करने के लिए। उसके बाद 30 से 85 तक हमने एक फार्मूला लिखाया था, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। ये फार्मूला यूज कर सकते हैं आप, 11 से भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं याद हो रहा, आप 11 से लेके 100 तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मेरे हिसाब से 30 तक याद कर ले, ज्यादा बेहतर होगा। देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे। 100 को आधार मानकर करना है तो 100 99 से कितना कम है ये देखते हैं। एक कम है, एक माइनस किया हमने, 98 लिखा। और एक का वर्ग 1 होता है, क्योंकि एक का वर्ग एक नंबर एक डिजिट में है, इसलिए उसको 0 के साथ लिखा जाएगा। एक अंक का एक ही है, इसलिए 0 के साथ लिखा जाएगा। ऐसे आप 97 का देख लीजिए। 97 100 से कितना 3 कम है, 3 माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 94 आ जाएगा। और 3 का वर्ग 9, ये भी एक डिजिट में आ रहा है तो इसको भी 0 के साथ लिखा जाएगा। 9409, ये 97 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 92 का स्क्वायर। 92 100 से कितना कम है, 8 कम है। 92 100 से 8 कम है तो 8 माइनस करेंगे 92 में से। 92 में से 8 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 84 बचेगा। कितना बचेगा, 84। यहाँ 84 लिखेंगे, उसके बाद 8 का स्क्वायर लिख देंगे 64 मतलब 84 64, ये हो जाएगा आपका 92 का। ये तो थोड़ा आसान लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक डिजिट आया स्क्वायर करने पर 0 के साथ लिखा, 2 डिजिट आया सेम लिख दिया। मान लीजिए 3 डिजिट आ जाता तब कैसे क्या करेंगे, तो हम बताते हैं 3 डिजिट वाले के लिए क्या करना होता है। जैसे साथियों, अगर 3 डिजिट आ जाए, जैसे मान लीजिए 86 का आपको करना है, मैंने कहा था 85 से ऊपर आप 100 को आधार मान के अगर वर्ग निकालेंगे तो 86 होता है। 85 के ऊपर 86 का अगर आप करते हैं तो 86 में से देखेंगे 100 से कितना कम है, 86 से 100 से 14 कम है। तो हम पहले इसमें क्या करेंगे, 14 माइनस कर लेंगे। 14 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 6 में से 4 गया 2, और ये 8 में से गया 7, 72 बचेगा। 86 में से 14 माइनस किया, 72 बचा। अब हम क्या करते थे, जैसे हमने यहाँ मान लीजिए 97 में से 3 घटाया 94, 3 का स्क्वायर एक डिजिट 0 के साथ लिख दिया 9। यहाँ पर मैंने किया 8 घटाया 84, 8 का वर्ग 64 सीधे लिख दिया, 2 डिजिट पे सीधे लिख देते हैं। पर 3 डिजिट आ जाती है तो क्या करते हैं, देखिएगा 86 में से 14 घटाया 72, 14 का स्क्वायर 196 होता है, और 14 का स्क्वायर 196 यहाँ अगर आपने लिख दिया तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ नहीं लिखना है। जब 3 डिजिट आ जाए तो उसको इस तरीके से लिखना है। देखिए कैसे, यहाँ पर आपने 72 लिखा है, 196 इसके नीचे लिखना है यहाँ पर करके, और इसको ऐड कर लेना है। 6 9
2 और 1 3 7, ये आ जाएगा आपका 7396। 86 का वर्ग आ जाएगा 7396। इस तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे 3 डिजिट वाले अंकों को। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, ये नोट डाउन कर लीजिएगा और मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ अभी। देखिएगा मैंने आपको 86 का बता दिया, आपने 86 का नोट कर लिया होगा। उसके बाद हम 87 का करते हैं। 87 का देखते हैं कैसे होता है। अगर हमें 87 की करना हो जाए तो हमें देखना होगा 87 100 से कितना कम है, 13 कम है। 13 माइनस करेंगे, 7 में से 3 गया 4 और 8 में से 1 गया 7, यहाँ है 74। 13 का स्क्वायर 169, यहाँ नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है और यहाँ पे ऐड कर लेना है, 9 रहेगा 6 रहेगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा और 7 ऐसे उतर आएगा। इसका आ जाएगा 75 69। ये 88 आप लोग कर सकते हैं आसानी से। ये 3 डिजिट वाले होते हैं, थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाते हैं क्योंकि हमें यहाँ टोटल इनके स्क्वायर को जो ये हम घटाते हैं, इन संख्याओं को स्क्वायर को यहाँ नहीं लिख सकते हैं, यहाँ हम सीधे सीधे लिख देंगे, गलत हो जाएगा। इसलिए हमको इस तरीके से लिखना होता है और इनको बाद में ऐड कर देना होता है, एकदम करेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अभी तक हमने जो है 1 से लेके 100 तक वर्ग कंप्लीट कर लिए हैं, 1 से 100 तक वर्ग कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी कुछ आप लोगों को नोट पॉइंट कराता हूँ। जैसे अभी साथियों, जैसे हमको पता है कि पैट का एग्जाम है आने वाले समय में, 20 अगस्त को ज्यादा समय नहीं है। उसके बाद टेट का भी होगा, सुपर टेट का भी होगा, जिसमें जो मैं लिखाने जा रहा हूँ ये सारी चीजें बहुत आएंगी। और पैट में तो पर्टिकुलर चैप्टर आ रहा है वर्ग और वर्गमूल का, जिसमें से 5 और 6 चैप्टर आ रहे हैं, उन्हीं को करना है पैट में। तो इसलिए पैट वालों के लिए तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है, प्लस टेट सुपर टेट और अदर जो भी हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे हैं उनके सबके लिए फायदा है। लेकिन अभी फिलहाल पैट पे ज्यादा हम ध्यान दे रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि ये सब चैप्टर पैट के हैं, वर्ग वर्गमूल घातांक करनी सब हम पढ़ाएंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर हम कुछ चीजें आप लोगों को लिखाते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें हम इम्पोर्टेंट चीजें आपको बताते हैं जो बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या पूछा जा रहा है आजकल, तो टेट वगैरह में बहुत ज्यादा आ रहा है और पैट में भी उम्मीद है आने की। ठीक है, उसको हम लिखाते हैं, आप लोगों को बताते हैं क्या कैसे आता है। देखिए आप लोगों को पता होता है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, सबको पता होता है साथियों, ध्यान रखिएगा। 3 अंकों की 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या सबको पता है। 999 कर दीजिए, 999 ये सबको पता है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अगर कोई पूछता है तो 999 सबको पता है, नॉर्मली बच्चों को भी पता होता है, पर ये नहीं आएगा पेपर भी कभी नहीं पूछता है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। पेपर में ज्यादातर पूछ लेता है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्णवर्ग संख्या क्या हो सकती है। तो हमको देखना है पूर्णवर्ग संख्याओं पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वर्ग और वर्गमूल में पूर्णवर्ग की चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं और उन पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। जैसे मान लीजिए ये तो बड़ी से बड़ी संख्या है, ये हमें पता होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं, सबको पता होता है। लेकिन हम जो बताएंगे वो पूर्णवर्ग बताएंगे आप लोगों को। तो मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि पूर्णवर्ग और वर्ग में पूर्णवर्ग और ये नॉर्मल संख्याओं में बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। क्या करते हैं, बड़ी से बड़ी पूछा तब भी 99 डाल देंगे, पूर्णवर्ग पूछेगा तब भी ये डाल आते हैं। इसलिए ये हम लिख दे रहे हैं ताकि डाउट में ना रहे। ये होती है 3 अंकों की, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग साथियों। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है ये। अगर आपसे पूछ ले 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या तो आप लिखेंगे 31 का स्क्वायर इक्वल्स टू 961, क्योंकि 3 अंकों में बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग की बात करें सबसे बड़ी ये है। अगर आप 32 का स्क्वायर करते हैं तो वो हो जाएगा आपका, मान लीजिए आप 31 के जस्ट बाद 32 का स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा 32 का स्क्वायर हो जाएगा 1024 मतलब 1024, जो कि ये 4 डिजिट में आ चुकी है। और यही 4 डिजिट की सबसे छोटी सी मतलब 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। तो ध्यान रखना है हमको साथियों
की बड़ी से बड़ी संख्या बात करता है तो 31 का स्क्वायर, क्योंकि 32 का करेंगे तो 4 डिजिट आ जाएगा और मैक्सिमम 31 का डिजिट करेंगे, मैक्सिमम 3 से 3 अंक वाली जो संख्या होगी वही हो जाएगी। तो ये होती है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्णवर्ग संख्या 967, जो कि 31 का स्क्वायर है। ऐसे आप यहाँ लिख सकते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1024 होगी, क्योंकि अभी हमने बताया कि अगर बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 31 का स्क्वायर 961 होगी, जस्ट इसके बाद 4 अंक में अगर हम एंट्री करते हैं तो 4 अंक में सबसे पहले हमको 1024 मिलता है, जो कि 32 का स्क्वायर है। और पूर्ण वर्ग संख्या वही संख्या होनी चाहिए जो किसी भी संख्या का स्क्वायर हो। जैसे 961 है, 31 का स्क्वायर तो पूर्ण वर्ग है। 999 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती कभी भी पूर्ण वर्ग। ये बड़ी से बड़ी संख्या हो सकती है लेकिन इस कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। और क्वेश्चन हमसे ज्यादा पूर्ण वर्ग के बारे में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, टैट या सुपर टैट का पेपर उठा के देखिए, बहुत बार पूछा गया है। वहां पे सिर्फ एक पूछता है 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 1024, किसका स्क्वायर है, तो 32 का है। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब हम बताएंगे 4 अंकों की आपको बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या की बात कर रहा हूं। अगर आपसे पूछे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप 4 बार 9 लिख देना। 9 9 9 9, 4 बार 9 कर देंगे, हो जाएगा आपका 4 अंकों की बड़ी से बड़ी। लेकिन 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या की बात करता है तो आप ये ध्यान रखेंगे कि वो संख्या 4 अंक की हो, मैक्सिमम भी हो और किसी का पूर्ण वर्ग हो। जैसे हम देखते हैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो सकता है, 99 का स्क्वायर कर सकते हैं। 99 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो इसमें हम पाते हैं कि इसका स्क्वायर, देखिए मैंने तरीका आपको बता दिया पहले कि अगर 99 का स्क्वायर करना है तो 100 को बेस मान के कर सकते हैं। मैंने कहा था 100 से कितना कम है, 1 कम है तो 98 लिखते हैं। उसके बाद 1 का स्क्वायर एक डिजिट है जो 0 के साथ लिख देते हैं, जो कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है। 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1024 होती है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या 9801 98 01, जो कि 99 का या 99 का स्क्वायर होती है। ये ध्यान बहुत रखना है, ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे सीधे पेपर में। ठीक है, उसके बाद आप इतना नोट कर लीजिए, मैं इतना मिटा के ऊपर लिखता हूँ। बाकी कोई भी डाउट हो साथियों पूछना, बताना, कमेंट करना, बताएंगे अगली क्लास में, हम कोशिश करेंगे बिल्कुल बताने की अपनी तरफ से। अब हम देखते हैं 4 अंक तक हो गया हमारा, 5 अंकों में आते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे 5 अंकों की, अब हम देखेंगे 5 अंकों की छोटी से छोटी या सबसे छोटी, कुछ भी ले सकते हैं, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अभी हम पूर्ण वर्ग की बात कर रहे हैं क्योंकि हम वर्ग और वर्गमूल चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको पता है पूर्ण वर्ग का जिक्र बहुत होता है इस चैप्टर में, इसलिए हमको पूर्ण वर्ग की जानकारी कायदे से होनी चाहिए। तो आगे हम सवाल भी करेंगे, कल हम कुछ और सवाल कराएंगे इसके, लेकिन अभी आज बेसिक चीजें हम बता रहे हैं आप लोगों को। साथियों ये चीज बहुत जरूरी है बताना, और नोट भी कर लीजिएगा आप लोग। पूर्ण वर्ग 5 अंकों की बड़ी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो सकती है, और मैं यही लिख रहा हूँ 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, अभी मैंने जस्ट किया था, अभी मैंने लिखा था 99 का स्क्वायर मैंने जस्ट किया था, तो इसमें हमको मिला 9801, जो कि 4 अंकों की ये बड़ी से बड़ी संख्या थी। तो 99 के बाद जस्ट क्या आता है 100, और अगर हम 100 का स्क्वायर करते हैं तो इसका हो जाएगा 1000, 10,000, ये हो जाएगा 10,000। तो ये 10,000 क्या है, ये 5 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, जो कि 100 का स्क्वायर है।
ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000, जो कि आपका हो जाएगा 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्णवर्ग संख्या क्या होती है 10,000। देखिए वो 1 1 2 3 4 5 डिजिट आ गए यहाँ पे, ठीक है। 5 डिजिट में सबसे छोटी पूर्णवर्ग संख्या ही निकल के आती है। और 5 अंकों की सबसे बड़ी की बात करते हैं तो होता है 316 का स्क्वायर। 316 का स्क्वायर 316 का स्क्वायर साथियों मैं 316 का स्क्वायर भी बहुत ट्रिक से बता दूंगा, बहुत जल्दी कैसे निकालते हैं। फिलहाल अभी ये पढ़ लीजिए, आगे मैं उसको बताऊंगा। 3 डिजिट वाले सवाल को भी कैसे आप 3 डिजिट के अगर संख्याएं हैं तो उनका आप वर्ग कैसे निकाल सकते हैं आसान तरीके से, वो आगे मैं बता दूंगा आगे क्लास में। अभी आप समझिए 316 का स्क्वायर होता है 99856, 99,856। ये होता है आपका 99,856, जो कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्णवर्ग संख्या कहलाती है। अगर हम बात करें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की तो 5 बार 9 हो जाता है। अगर हम बात करते हैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्णवर्ग संख्या की तो हो जाता है 99,856। क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में, क्वेश्चन ये आया था, ये नोट डाउन कर लीजिएगा साथियों, आगे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया था 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से 5 अंकों की पूर्णवर्ग संख्या, बड़ी से बड़ी पूर्णवर्ग संख्या घटा दें तो क्या संख्या प्राप्त होके आएगी। लिख देता हूं मैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्णवर्ग संख्या को घटा दिया जाए तो संख्या प्राप्त होगी। कौन सी संख्या प्राप्त होगी। सवाल ये था 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या घटा दिया जाए तो क्या कौन सी संख्या प्राप्त होगी। तो हमको पता होता है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 5 बार 9 हो जाएगा। आपको पता है, सबको पता है, हम सबको पता होता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 बार 9। पर हम लोगों को ये शायद नहीं पता होगा या कुछ लोगों को पता भी होता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्णवर्ग संख्या क्या है। अगर वो नहीं पता हमको तो प्रॉब्लम वहाँ बहुत बड़ी क्रिएट हो जाती है। इसलिए हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्णवर्ग संख्या क्या है, और वो होती है, मैंने अभी ऊपर लिखा रखा था 316 का स्क्वायर। 316 का स्क्वायर मैंने लिखाया था 99,856। ये होता है 316 का स्क्वायर, और यही संख्या होती है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्णवर्ग संख्या। इसको अगर हम यहाँ से घटा देंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जो हमसे एग्जामिनर पूछना चाह रहा है, जो क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है। देखिए 9 में से 6 घटाएंगे 3 बचेगा, 9 में से 5 घटाएंगे 4 बचेगा, और 9 में से 8 घटाएंगे 143 इज राइट आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा साथियों, बहुत बढ़िया सवाल है, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। आज इतना ही रखते हैं, कल हम कराएंगे 3, नोट डाउन कर लीजिएगा। और मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को साथियों, कल क्या कराऊंगा मैं। कल हम कराएंगे साथियों, ध्यान रखना साथियों, कल हम कराएंगे आपको 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना। 2 मेथड बताएंगे, सूत्र से भी बताएंगे आप लोगों को, प्लस ट्रिक बताई जाएगी। 2 मेथड आपको बताया जाएगा। 3 अंक की अगर संख्याएं दे रखी हैं तो उनका आप पूर्ण वर्ग या मतलब उनका वर्ग कैसे आप ज्ञात करेंगे, बस कल। और ये बताएंगे कल, हो सकता है हम आपको फिर उसके बाद वर्गमूल भी बताएं, वर्गमूल जल्दी बताएंगे। कुछ चीजें और हैं जो हम 1-2 दिन लगेगा बताने में, उसके बाद वर्गमूल बताया जाएगा आपको। बस इतना ही रखते हैं, ध्यान रखिएगा अपना चैनल विदाउट एसके
ज्ञानोदय विद SK, इसको थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।